नमस्कार। आज हम आपको तंत्र टेलकोची एक ऐसी विद्या है, जैसे कि आपने नीलावंती सुना है। नीलावंती में बोलते हैं कि नीलावंती पढ़ने से आप पशु पक्षियों की लैंग्वेज समझ लेंगे, भाषा समझ लेंगे, वो क्या कहना चाहते हैं। इसी प्रकार जंगलों में रहने वाले प्राचीन समय जो आदिवासी थे और हमारे ऋषि मुनि थे, तो इस विद्या को अच्छी तरीके जानते थे और इसी विद्या के कारण वो पशु पक्षियों से भी बात कर लेते थे। आज भी देखिए, कुछ लोग होते हैं कि जंगल में कहीं पे हैं और चिड़ियों की आवाज़ निकाले वो हाजिर हो जाती है। एक रिदम होता है, एक ट्यून होती और एक स्पर्श होता है। इस वीडियो का मकसद है कि मेरी लाइफ से ये जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि वो समय संघर्ष का था, बालकाल का था। माता पिता बालकाल में ही नहीं रहते, कोई ना साथी ना कोई सहारा, अकेली मंजिल पर निकल रहे थे हम तंत्र क्षेत्र की दुनिया में। शुरू से संगीत का भी बड़ा लगाव था, तंत्र के साथ सुंदरकांड का पाठ, रामायण का, गांव में या हमारे यहाँ रामलीला में या अगल बगल जगराते होते थे, तो हमारी आवाज़ अच्छी थी। लोग उस समय बालकाल में बुला लेते थे, पंडित जी एक भजन हो जाए। तो ये कृपा थी सरस्वती जी की। हमने बहुत जागरण के मन से भजन गाए, माता जी की अरदास की, आवाहन किया। इसी क्रम में जब हम गुरु आदेश्वर नाथ जी के चरणों में मुझे सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ, तो उनकी एक लाडली थी जिनका नाम था विशाखा। बंगाली थी लेकिन बहुत अच्छी जानकार थी। मेरी उम्र उस समय 9 वर्ष की थी। मैं उनके साथ था, भरकस प्रयास करता था, छोटी छोटी बातों को नोटिस करता था, उनको दोहराता था। शाम ढले जंगलों के आसपास जो जानवर होते थे वो गांव की तरफ एंट्री करते थे अपने शिकार के लिए। भेड़ बकरी के लिए लकड़बग्घे हैं, सियार है और भेड़िया है। तो आश्रम को पूरी तरफ से घेरा हुआ था वो तार से, बाड़े से, और गुरु जी की इतनी कृपा थी कि वहाँ हिंसक पशु आ ही नहीं सकते थे। तो मैं देखता था कि गुरु जी बाहर निकलते, कौवे की आवाज़ निकालकर कुछ बोलते, 1 सेकंड के अंदर हजारों कौवे उनको दाना देते। उसके बाद मयूर को बुला लेते थे, हिरन आ जाते थे, नदी के पास जाते मगरमच्छों को आवाहन करते आ जाते थे। आवाहन मंत्र नहीं, सिर्फ वो साउंड के हिसाब से। क्योंकि मैं यही बताने चाहता हूं कि अगर आप पक्षी तंत्र में, बहुत से लोग कहते हैं कि पक्षी तंत्र का मतलब एक पक्षी का चोंच लाओ, ये लाओ, उसको मार दो, यही पक्षी तंत्र है। ये पक्षी तंत्र नहीं है, ये तो हिंसक तंत्र है। पक्षी तंत्र, वीडियो थोड़ी बड़ी हो रही लेकिन ये आपकी ज्ञान की बात है। पक्षी तंत्र में कि किस पक्षी के अंदर क्या पावर होती है, क्या टेक्निकल, क्या ऊर्जा रहती है, उस ऊर्जा से अपनी ऊर्जा को संपर्क कर कर क्या काम लिया जा सकता है। तो गुरु जी से काफ़ी मेहनत करने पे और काफ़ी हम लोगों ने उनका सेवा किया। तो विशाखा बहन ने और गुरु की कृपा से बहुत सारी चीज़ें, जानवरों की आवाज़ निकाल कर उनसे बातें करने का प्रयास, कोयल से बात करने का प्रयास, धीरे धीरे वो हमको आने लगा था। लेकिन बहुत कठिन, वो चीज़ बहुत कठिन थी। प्रैक्टिस हमने काफ़ी जारी रखी। कोयल, क्रो, पीकॉक, जैकाल, रैबिट, खरगोश, जंगली डॉग्स, तो शुरुआत इनसे कराया था।
तो उसका प्रभाव रहता था कि जंगली डॉग यानी जो जंगली कुत्ते होते हैं, भैरव का हम लोग उस पर आवाहन करते थे। पहले एकदम जैसे लगता, वो साउंड हम लोग निकालते थे जैसे लगता आपको कि जो कहीं वो डॉगी ही बोल रहा है। कौवे की आवाज़ निकालते थे, ये नहीं कि कौवा काँव काँव बोलो तो हाजिर, वो मंत्रों और एक क्रिया थी, जैसे टैली पैथ होता है उस तरीके था। प्रैक्टिस होती रही, अंत में हम 4 ही 5 एनिमल्स के विद्याओं को सीख पाए थे। हमारे गुरुजी जो नदी थी, उस सायंकाल वहाँ शौच के लिए गए हुए थे। बाढ़ का समय था। बाढ़ के उस दरमियान अंधेरे होने के कारण जगह को नहीं भांप पाए, और बालू की कटान अचानक 1 घंटे में कहो 1 फुट है और 1 घंटे बाद कहो 20 फुट हो जाए पानी के तेज बहाव से, तो उसी में वो गिर गए थे। गिरने के पश्चात वो स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए, और प्राप्त होने के पश्चात भी उनसे वार्ता होती थी, आते थे, बताते थे, मुस्कुरा कर कहते थे मेरा अंतिम समय ऐसे ही निश्चित था, मैं प्रेत योनि में नहीं हूँ। विशाखा जी से हम लोग उससे भी बात करते थे। वहाँ जब गुरुजी नहीं रहे, विशाखा बहन भी उस जगह को त्याग कर उड़ीसा बंगाल निकल गई। मैं अपने यहाँ आ गया, लेकिन यहाँ आने के बाद भी मैं अपने बाग बगीचे जाता, प्रैक्टिस करता रहता। संपर्क, जितना गुरु ने ज्ञान दिया था संपर्क करने की। अब गांव वाले देखते, अजीब पागल है ये लड़का, ये तो कौवा की भाषा निकाल रहा है, कोयल की आवाज़ निकाल रहा है, ये तो ये आवाज़ निकाल रहा। तो उनके दिमाग में आया ये लगता है लड़का सनक गया है। तो क्या कहते थे गांव के चाचा दादा, हम लोग तो बाल काले था, यहाँ बेटा, वो जरा कौवा की आवाज़ निकालो। अब डर के मारे हम लोग निकालते थे। भाई गांव का उस समय माहौल था, शहर का तो था नहीं, मम्मी पापा थे नहीं। ये सिलसिला हुआ, इसमें हमको महारत हासिल हो गई संपर्क करने का। आज भी तो महारत हासिल हो गई। इसी को लोगों ने बाल्यकाल में थोड़ा सा एंटरटेनमेंट के लिए ले लिया। हम लोगों का जब गांव में कोई कार्यक्रम होता था, भंडारा होता था, जगराता होता था, श्रीमद् भागवत की कथा हो, हम लोग वक्ता बहुत बढ़िया थे तो हम लोग एंकरिंग भी कर देते थे। एंकरिंग के बीच में अरे भैया जी वो थोड़ा सा साउंड निकाल दीजिए, हमको मिमिक्री आर्टिस्ट समझने लगे सब। लेकिन हकीकत में क्या था, सिर्फ पक्ष तंत्र का। तो इसी में हमारे पास जो पूंजी बची है इसकी 4 खंड की, उन चारों को अगर कोई योग्य लेना चाहे तो दीपावली के 4 दिन पहले मिल ले। हम उसको ये चीज़ देना चाहते हैं, हम ये नहीं चाहते कि ये हमारे तक ही रहे, हम उसको समर्पित करना चाहते हैं उस भारत के होनहार बालक को, जिसके अंदर संकल्प हो, जिसके अंदर एक जुनून हो, जिसके अंदर एक प्रेम हो विद्याओं को संजोने का और उसको प्रचार प्रसार के लिए। इस विद्या से बड़े लाभ हैं। काग को बुलाकर कुछ दाने देकर आप अपने कार्य करा सकते हैं। काग शनि का प्रतीक है, जिसका शनि अत्यधिक पीड़ा दे रहा हो उसके लिए भी प्रयोग करा सकते हैं। मयूर से आप किसी के घर के सम्मोहन वशीकरण के लिए काम करा सकते हैं। डाक से भैरव यानी किसी के ऊपर तंत्र बाधा हो, जादू टोना हो, भूत प्रेत, इसका काम करा सकते हैं। ये 4 चीज़ हैं मेरे पास। तो जो आना चाहेगा उसको मैं निःशुल्क ये सप्रेम भेंट दे दूंगा। आज भी ये विद्याएं मेरे पास हैं। आज भी गांव जब हम लोग जाते हैं भीड़ लगती है, तो जो बुज़ुर्ग या बाल सखा लोग पड़े हैं आज भी कहते हैं भैया एक बार जरा सा अपने मुखार बिंदवा से आवाजिया निकाल दें, ज़रा 2-4 हम जानवर को देखना चाहते हैं। तो ये चीज़ है। तो उससे आप ये विद्या जो लेना चाहते हैं वो संपर्क कर सकते हैं। ये धरोहर आप लोगों के बीच हम समर्पित करना चाहते हैं। साथ ही जीवन मेरा बहुत ही कष्टमय रहा है। बाल्यकाल से तमाम प्रकार के हमने कष्ट झेले हैं, स्थित परिस्थिति को निभाया है। माता सरस्वती की कृपा थी
कि कंठ भी अच्छा था, भजन भी बहुत गाए, मंच भी हमने बहुत देखा, श्रीमद् कथा भागवत से लेकर जागरण तक का, कीर्तन से लेकर रामायण तक, प्रवचन से लेकर रामलीला तक। ये बाल्यकाल की हमारी वो है। तो ये हमारे जीवन का एक छोटा सा परिचय भी था और जो संघर्ष किया उसका एक आत्मकथा भी थी। मैं कभी नहीं चाहूँगा कि जो मेरे साथ हुआ बाल्यकाल में वो किसी भी बालक के साथ हो। तो ये जो लेना चाहें अतिशीघ्र आ सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।